दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज के वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो रशियन ऑयल खरीद कर और उसे रिफाइन करके ईयू को बेचता है, इस बात से ईयू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हम सभी ये तो जानते ही हैं कि इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप से काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें काफी ज्यादा जेलसी होती है, और अब उनमें से यूरोप है जिसे इंडिया का रशियन ऑयल परचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यूरोप को इंडियन प्रोडक्ट्स की एंट्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया के क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। और ये एक काफी बड़ी स्टेटमेंट है जो कि रिसेंटली दी गई है, और इस स्टेटमेंट से ये साफ साफ समझ आता है कि यूरोप इंडिया को रशियन ऑयल बेचने से रोकना चाहता है। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया जो है ये यूरोप का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है, और इंडिया रशिया से काफी बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है, और फिर भारत उन ऑयल्स को रिफाइन करके काफी सारी कंट्रीज को बेचता है। और यूरोप जो है उसे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं इससे रशिया को फायदा तो नहीं हो रहा है, और इसीलिए यूरोप इंडियन प्रोडक्ट्स पर सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहा है। और यूरोप इंडिया के प्रोडक्ट्स पर सैंक्शन लगाकर इंडिया को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि शायद इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और यूरोप जो इतने टाइम से इंडिया से ही ऑयल खरीद रहा था और अब इंडिया उसका एक बिगेस्ट सप्लायर बन चुका है, उसे अचानक ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? इन स्टेटमेंट्स को सुनकर ऐसा लग रहा है कि शायद यूरोप रशिया से काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, और अगर बाय चांस इंडिया ने यूरोप को ऑयल सप्लाई करना बंद कर भी दिया तो इससे यूरोप ही अफेक्टेड होगा, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ डील्स करना चाहते हैं। और रही बात यूरोप के उन सवालों की, तो डॉक्टर एस जयशंकर के सैवेज रिप्लाई ने उनका मुंह बंद कर दिया है, और शायद ऐसा लगता है कि यूरोप को प्रॉपर लीडरशिप की जरूरत है, ताकि वो अपने रेगुलेशंस और रूल्स को इस तरह भूले ना। हो सकता है कि यूरोप से ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इंडिया उनका एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है, क्योंकि यूरोप से तो वैसे भी इंडिया की सक्सेस देखी नहीं जाती, और शायद इसीलिए यूरोप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें काफी अच्छी तरीके से समझा दिया है, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। मैं वास्तव में आपके सवालों का बेसिस नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि इन सैंक्शंस के लीगल बेसिस के बारे में कोई डाउट नहीं है। रशियन कंट्री को थर्ड कंट्री में काफी हद तक बदल दिया गया है, फिर इसे रशियन के रूप में नहीं माना जाता है। ये डिस्कशन है जो हम अपने दोस्तों के साथ करेंगे, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड हैंड के साथ होगा, ऑफ कोर्स एक पॉइंटेड फिंगर के साथ नहीं। इंडिया द्वारा रशियन ऑयल ट्रेड ईयू के टॉप डिप्लोमेट को ट्रिगर करता है। जोसेफ बोरेल ने रशियन ऑयल के इंपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की है। बोरेल ने कहा कि हमें इंडिया में रशियन ऑयल के रीसेलिंग पर एक्ट करना होगा। जयशंकर ने इंडिया के स्टैंड पर ईयू काउंसिल रेगुलेशन का हवाला दिया। इंडिया द्वारा रशियन ऑयल के रीसेल ने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल को ट्रिगर किया। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ रिसेंट इंटरव्यू में बोरेल ने इंडिया पर रशियन ऑयल से बने रिफाइंड फ्यूल को फिर से बेचने पर अपनी नाराजगी जताई। बोरेल ने कहा कि रशियन ऑयल से बने इंडियन फ्यूल्स के इंपोर्ट्स पर नकेल कसने और रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर डीजल या गैसोलीन यूरोप में भारत से आ रहा है और रशियन ऑयल से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सर्टेनली सैंक्शन का उल्लंघन है, और मेंबर स्टेट को मेजर करना होगा। इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है, ये नॉर्मल है, और अगर ऑयल की कीमत पर हमारी सीमाओं के कारण इंडिया इस ऑयल को बहुत सस्ता खरीद सकता है, तो रशिया को जितना कम पैसा मिले उतना अच्छा है। लेकिन अगर वो इसका यूज एक ऐसा सेंटर बनने के लिए करते हैं जहां रशियन ऑयल को रिफाइंड किया जा रहा है और बाय प्रोडक्ट हमें बेचा जा रहा है, तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बोरेल के रिमार्क्स को रिफर करते हुए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने उन्हें सलाह दी कि पहले ईयू काउंसिल रेगुलेशन को देखिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह कहा कि रशियन क्रूड ऑयल काफी हद तक थर्ड कंट्री में बदल गया है, और अब इसे रशियन ऑयल के रूप में नहीं माना जाता है। मिस्टर बोरेल आज यहाँ नहीं है, और वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मगर वो मीटिंग में थे, और उन्होंने मीटिंग से पहले फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि ईयू को रशियन ऑयल का यूज करने वाले भारत से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर सैंक्शन लगाना चाहिए। मैं बस ये सोच रहा था कि मिनिस्टर का रिस्पांस क्या था। थैंक यू। वेल, आप सही हैं, मिस्टर बोरेल अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं सच में आपके क्वेश्चन का कोई बेसिस नहीं देखता हूँ, क्योंकि काउंसिल रेगुलेशन के बारे में मेरी समझ ये है कि रशियन क्रूड ऑयल को थर्ड कंट्री में काफी हद तक बदल दिया गया है, तो अब इसे रशियन ऑयल नहीं माना जाएगा। मैं आपसे काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 को देखने का आग्रह करूंगा।
हालांकि बोरेल ने ब्रुसेल में ट्रेड टेक्नोलॉजी टॉक्स में जयशंकर से मुलाकात की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। कंपटीशन पर ईयू के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट वेस्टगर ने ये कहा कि ईयू और इंडिया फ्रेंड्स के रूप में डिस्कशन करेंगे। I will not add to this. मैं इस पर एक्ट नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि सैंक्शंस के लीगल बेसिस के बारे में कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक डिस्कशन है जो हम फ्रेंड्स के साथ करेंगे। We'll have with friends, but it will be with an लेकिन ये एक एक्सटेंडेड हैंड्स के साथ होगा और ऑफ कोर्स एक पॉइंटेड फिंगर के साथ नहीं। और ये सब बिना कहे होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने टीटीसी की शुरुआत की भावना को और हमारी पार्टनरशिप को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस और ओपननेस के साथ लिया है। substantially strengthen our partnership. विजय वाडा ने कमेंट किया है, ईयू के पॉलिसी मेकर्स मूर्ख हैं, जिनकी पॉलिसी में कॉमन सेंस नहीं है। जनता की भलाई के लिए फंडामेंटल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स हैं और पहले से ही ईयू को नुकसान पहुंच रहा है। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका चाइना से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध नहीं है? क्या किसी प्रोडक्ट में यूज होने वाला कोई भी रॉ मटेरियल है जो अफ्रीकी सिविल वॉर इफेक्टेड कंट्री से प्राप्त नहीं हुआ है? क्या कोई ऐसा वेपन है जिसका किसी भी इजराइल, यूएस या रशियन से कोई भी संबंध नहीं है? ये लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने ईयू के इस स्टूपिड सवाल का जवाब काफी अच्छी तरीके से दिया है और शायद हो सकता है कि ईयू अपने रेगुलेशंस भूल गया हो, मगर डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ थे और उन्होंने ईयू को बिल्कुल अच्छी तरीके से उनके खुद के रेगुलेशंस और रूल्स याद दिला दिए हैं। अगला कमेंट है 63051 का। इन्होंने कमेंट किया है, हाउ नाइस ऑफ दीज पीपल्स, कि ये लोग अब पार्टनरशिप, अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंडेड हैंड्स की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके फेसेस से स्माइल हटा दी गई। और जहाँ तक जोसेफ बोरेल के प्रेजेंस की बात है तो हम सभी ये जानते हैं कि उन्होंने बार बार ये दिखाया और साबित किया है कि वो एक खाली ब्लो हार्ड है और ये एक चिकन शिट भी है जो अब भागने, छुपने और अपना बचाव करने के लिए एक महिला मार्गरेट वेस्टगर का यूज करता है और उनके सवालों को पूछने के लिए रिपोर्टर के रूप में प्रस्तुत सामान्य रूप से एक हायर्ड रिपोर्टर है। शायद मिस्टर जोसेफ बोरेल को पहले से ही ये अंदाजा होगा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर उन्हें कोई सैवेज रिप्लाई ही देंगे, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। और उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस और उनके रिप्लाई को देखकर इंडियंस काफी ज्यादा खुश होंगे। आफ्टर ऑल यूरोप, जिसे इंडिया के रशियन ऑयल परचेज से काफी ज्यादा जेलसी होती है, डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका मुंह बंद करने वाला रिप्लाई दिया है। अगला कमेंट है अलान का। इन्होंने कमेंट किया है, जोसेफ बोरेल डिबेट से भाग गए और एक कायर की तरह अपने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का बचाव करने के लिए एक महिला को छोड़ दिया। मिस्टर एस जयशंकर ने एज यूजुअल उन्हें सबक सिखा दिया है और चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो हमेशा अपना जवाब इक्वली देते हैं और उनके एक रिप्लाई ने जोसेफ बोरेल के हायर्ड रिपोर्टर का भी मुंह बंद कर दिया। अगला कमेंट है निखिल एन का। इन्होंने कमेंट किया है कि बात यह है कि यूरोप में जल्द ही सर्दियां खत्म हो रही हैं और उन्हें अब ऑयल नहीं चाहिए। उनके लिए अब कुछ रणनीति खेलने का समय है। वो इनोसेंट एक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और वॉर विक्टिम्स के प्रति फेक जेनरोसिटी दिखाने का ट्राई कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन जब विंटर आएंगे तो वो वापस से इसे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज हिपोक्रेसी अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये यूरोपियंस इंडिया को धमकाने का ट्राई कर रहे हैं, मगर उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई मिला है और ये रिप्लाई बिल्कुल वर्थ इट है। अगला कमेंट है फर्व सेंस का। इन्होंने कमेंट किया है, अगर ईयू को ये पसंद नहीं है तो वो ना खरीदे। वो पोस्ट कॉलोनियल पावर के रूप में मानव अधिकारों के बारे में शिकायत करना बंद करे। अगला कमेंट है एसपी का। इन्होंने कमेंट किया है, इन हिपोक्रेटिक्स को जहाँ से चाहे वहाँ से ऑयल खरीदने दो। शायद उनका अच्छा दोस्त वर्किस्तान परेशान हो रहा है और ईयू में हाई प्राइसेस पर ऑयल बेचना चाहता है। इसके पीछे मिडिल ईस्ट भी हो सकता है। अगला कमेंट है थनगान बेनेडिक्ट का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत को दूसरे मार्केट्स की तलाश करनी चाहिए। यूरोप को अपना ऑयल और गैस स्वेयर से लेने दीजिए। वो रेंगते हुए वापस आएंगे और इंडिया को उनसे प्रीमियम वसूलना चाहिए। इन सेल्फिश कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है, जाने कब अपनी हिपोक्रेसी दिखा दे। अगला कमेंट है हिमांशु टी का। इन्होंने कमेंट किया है, यूरोप कैन ईट क्रो इफ दे डोंट वांट रिफाइंड ऑयल फ्रॉम इंडिया। अगला कमेंट है वर्जिलियो मैटियस का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत पर जोर जबरदस्ती अनुचित है। कुछ कंट्रीज की दूसरों पर सुपीरियोरिटी की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। ये सबके लिए अच्छा होगा। अगला कमेंट है अमित देव का। इन्होंने कमेंट किया है, डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के रत्न हैं। वो जानते हैं कि क्या पूछा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं। हमें वाकई में काफी शार्प रिप्लाई दिखा, मजा आ गया। मिस्टर एस जयशंकर से उलझने का परिणाम तो उन्हें समझ आ गया होगा
और यूरोप को शायद ये समझ आ गया होगा कि जिस स्कूल में उन्होंने ये सब सीखा है उनके प्रिंसिपल सर एस जयशंकर से ट्यूशन लेते होंगे। अगला कमेंट है कॉल हल्क का। इन्होंने कमेंट किया है कि डॉक्टर एस जयशंकर के पास पूरी तरह से सक्रिय त्रिनेत्र हैं, जो डिप्लोमेसी में 4 दशकों से भी ज्यादा अनुभव के साथ बेजोर दूरदर्शिता, आश्चर्यजनक फोरसाइट और व्यवहारिकता को सक्षम बनाता है। ये बिना पसीना बहाए सभी ओवर जेलस डॉन्सन्स को उनके योग्य स्थान पर रख देंगे। हाँ, अब जब यूरोपियन डिप्लोमेट्स अपनी खुद की पॉलिसी को भी नहीं समझ पाएंगे तो किसी न किसी को तो उन्हें ये समझाना ही होगा और उनके रूल और रेगुलेशंस को उन्हें याद दिलाना होगा। और डॉक्टर एस जयशंकर ने ये काफी अच्छे से किया है और शायद अब पूरा यूरोप अपने रूल्स और रेगुलेशन को काफी अच्छी तरीके से याद रखेगा। अमन कुमावत ने कमेंट किया है, यूरोप नीड बर्नॉल फ्यूल्ड बाय रशिया। बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये यूरोप के फेल्ड लीडरशिप को दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।